ये ऑन नहीं किए थे, ओ एम जी, हमको रिवीजन कराना पड़ेगा। चलो ठीक है, कर देंगे एक बार। देखो, तो हॉटी का मतलब घमंडी होता है, और जो घमंडी नेचर के लोग होते हैं उनकी तो बात ही मत करो, है ना। ये जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा अपना दिखावा उखावा करने वाले लोग होते हैं। तो क्वेश्चन का सेंस होगा वन हु इज प्राउड ऑफ हिज वेल्थ और स्टेटस। ठीक है, जो भी आदमी को अपने पैसे वगैरह का बहुत घमंड हो। वन हु इज, सॉरी उल्टा लिखा गया, तो पहले इसको सीधा कर लेते हैं ना। वन हु इज, ठीक है, क्या चीज भाई, प्राउड, जिसको घमंड होता है। क्या चीज का भाई, अपने पैसों का, ऑफ हिज वेल्थ और स्टेटस। ठीक है, ये हमेशा अपना पैसा और स्टेटस के बारे में चर्चा करता रहेगा। अब हमको इसका साइनोनिमस अगर आपको बताना है, तो चलो पहले साइनो बताते हैं। तो सबसे पहले तो आप बताओगे कि सर प्राउड तो हो जाएगा कंफर्म, ठीक है। और ऐसे आदमी को ना बोलते हैं ना कि इसके पास दिमाग नहीं है, लगता है सुपर सिल्ली है। सुपर सिल्ली का मतलब सुपर सीरियस, ठीक है। ये भी घमंडी का ही सेंस में यूज आप कर सकते हो। चलो, अगला वर्ड आपके पास में क्या है वो देखते हैं। तो स्नॉबिश है, ये खास करके ना गरीब परिवार को नहीं समझता है, ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं देता है। मतलब कहते हैं कि यार गरीब इस दुनिया में सबसे बड़ा अभिशाप है, गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है, ये कहते रहेगा और ये नफरत करने लगता है गरीबों से। चलो, तो हिंदी में इसका हम लोग लिखते हैं नहीं बल्कि डेफिनेशन लिखते हैं। वन हु लुक्स डाउन अपॉन द पुअर, है ना। लुक्स डाउन अपॉन का मतलब ही होता है नीचा दिखाना। क्या करना, नीचा दिखाना। वन हु लुक्स डाउन अपॉन द पुअर, जो गरीब तबके के लोगों को हमेशा नीचा दिखाता है। ठीक है, हिंदी नहीं, हिंदी तो मैंने कहा ही कि याद करो कि ऐसे ही कि जो नीचे, मतलब गरीबों को नहीं देखना चाहता है उस आदमी को कहें। अब देखो क्या है ना, हिलेरियस हो गया जो सबसे अलग हो गया। एक होता है कि दूसरों को कष्ट दे के हंसता है, लेकिन ये आदमी खुद में बहुत ही फनी नेचर का होता है। तो हिलेरियस का मतलब बस समझना है कि जस्ट लाइक कॉमेडियन की तरह, है ना। हिलेरियस का मतलब जस्ट लाइक क्या, कॉमेडियन की तरह, बस। ए पर्सन हु इज वेरी फनी, ठीक है, ए पर्सन हु इज वेरी फनी, जो आदमी बहुत ही ज्यादा क्या होता है, मजेदार होता है। अब देखो इसके आगे का जो वर्ड है वहां से रिवीजन राउंड है। तो पहले मैंने कहा कि हम लोगों ने कुछ मिस्टेक किया कि रिकॉर्डिंग ऑन नहीं किया। तो चलो एक बार की हम लोग थोड़ा सा रिवीजन राउंड में चलते हैं। जो लड़के लोग शुरुआत से थे उनको थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा और यहाँ से देखिएगा। देखिए, सबसे पहला वर्ड जो आपके पास में था फेटलिस्ट था। क्या था भाई, फेटालिस्ट था। और फेटालिस्ट का मतलब होता है आपके पास में क्या, भाग्यवादी। क्या होता है भाई, भाग्यवादी। मतलब जो इंसान जो है कंट्रोल करता है अपने आप को कि हम तो भाई जानते हैं कि किस्मत रहेगा तो अभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। मतलब वो किस्मत और मेहनत में किस्मत को ज्यादा समझने की कोशिश करता है। तो फेटलिस्ट हो गया कि वन हु बिलीव्स इन फेट, ठीक है, जो किस्मत में क्या करता हो, बिलीव करता हो, फेटलिस्ट हो गया। दूसरा वर्ड आपके पास में था, इसका रिलेटेड वर्ड में था क्या, ऑप्टिमिस्ट। तो ऑप्टिमिस्ट मैंने कहा था कि मान लेते हैं कि ये ग्लास है, जिसमें आपको आधा ग्लास पानी यहाँ पे दिख रहा है कि भरा हुआ है, तो आप पॉजिटिव साइड को दिख रहे हैं और आप क्या कहलाएंगे, ऑप्टिमिस्ट कहलाएंगे। हिंदी भाषा में इसको क्या बोलते हैं, आशावादी बोलते हैं। डेफिनेशन होता है कि वन हु लुक्स पॉजिटिव साइड्स। दूसरा में पेसिमिस्ट, इसका उल्टा ही यूज कर सकते हो, जिसका हिंदी ही होता है निराशावादी। और निराशावादी कहने का मतलब हुआ कि इस आदमी का नजर जाएगा यहाँ पे, जिधर में पानी आधा क्या है, अभी खाली है। ठीक है, तो इस पे जब नजर जाएगा इसका, तो ये समझ लेना कि ये पेसिमिस्ट नेचर का आदमी है, जिसको हिंदी में निराशावादी कहते हैं। और डेफिनेशन होता है कि वन हु लुक्स डार्क साइड। अब देखो, पर्सनैलिटी ट्रेट का आज का दूसरा वर्ड मैंने पढ़ाया था आपको, गुलीबल। गुलीबल का मतलब मैंने हिंदी बोला कि महामूर्ख भी कह सकते हैं और भोला भी कह सकते हैं। क्यों भोला कहते हैं, क्योंकि इसको मूर्ख आसानी से बनाया जा सकता है और ये आसानी से चीजों को बिलीव कर लेता है, इसी कारण। ठीक है, तो वन हु कुड बी मोल्ड मेड फुल इजली। अगला में इसका रिलेटेड वर्ड में था, सबसे पहले नेब। नेब का मतलब मैंने बोला कि गांव घर में इसको गाय बोल देते हैं। गाय का मतलब भोला भाला होता है। तो ए वेरी जेंटल पर्सन, बहुत ही सीधा आदमी को कहा जाएगा नेब। उसके बाद आपको मैंने वर्ड पढ़ाया था क्रेडुलस। तो क्रेडुलस का मतलब मैंने बताया था कि ये जो कहानी वगैरह आप सुनाओगे उसको बहुत जल्दी बिलीव कर लेता है। तो क्रेडुलस का हिंदी हो जाता है आपके पास में क्या, आंसू विश्वासी। आंसू विश्वासी का मतलब हो गया कि वन हु बिलीव्स इजली। साइनोनिमस में मैंने बोला था कि आप गुलीबल ले सकते हो, क्योंकि गुलीबल का मतलब भी तो आप यही बोल रहे थे ना, जो चीजों को आसानी से भरोसा कर लेता था।
अब देखो क्रेडिबल जो होती है वो स्टोरीज वगैरह को बोलते हैं। जैसे कि कोई कहानी आप सुनाते हो और मुझे वो कहानी बिल्कुल ही जेन्युइन सी लगती है, तो मैं कहूँगा कि ये कहानी बहुत ही क्रेडिबल आपने सुनाई है। या डाटा रिपोर्ट्स वगैरह जो न्यूज़ वगैरह होता है वो क्रेडिबल होता है। आप कहीं से भी जैसे मान लो तो स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में पढ़ रहे हो, तो जो भी डाटा कलेक्शन आपके पास होता है, आप उस डाटा को क्रेडिबल मान के चलते हो कि ये डाटा ओरिजिनल ही दिया होगा जब इंटरनेट पे दिया है तो। ओके, तो वही होता है कि समथिंग दैट कैन बी बिलीव्ड ईज़िली, जिस पे आसानी से भरोसा किया जा सकता है। अब है क्रेडिटेबल, जो आदमी अगर कोई काम किया हो और उस काम के लिए उनकी सराहना बनती है, तो वह काम क्रेडिटेबल होगा, ठीक है? वो आदमी भी क्रेडिटेबल होगा। तो वही हो गया कि प्रेज़वर्दी इसका सिनोनिमस हो गया और कमेंडेबल भी हो गया, क्योंकि कमेंट का मतलब ये रिकमेंड से बना है सिफ़ारिश करना। तो समथिंग वर्थ क्रेडिट, जिसको क्रेडिट मिलना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था गेरुलस बर्ड, जो कि बोलचाल की भाषा से रिलेटेड वर्ड था, जिसका मतलब होता था कि ये बहुत बोलता था। तो हिंदी में बातूनी बोलते थे और डेफिनिशन था कि वन हू टॉक्स लॉट। अब रिलेटेड वर्ड्स में आइएगा तो इंट्रोवर्ट पहले भी पढ़ाया था मैंने, जिसका मतलब होता था कि अपने आप को फ़ील मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाता था, तो अंतर्मुखी हिंदी में बोलते थे। और हिंदी होता था, डेफिनिशन होता था कि वन हू कैन नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली। सिनोनिमस में हम तो कुछ पता नहीं, लेकिन एंटोनिमस में क्या आ सकता है? एक्सट्रोवर्ट कर सकते हैं। एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है जो खुद को एक्सप्रेस करता है खुल के। दूसरा वर्ड था आपके पास रेटिसेंट था। रेटिसेंट का हिंदी मैंने कहा था कि मितभाषी यूज़ करिएगा, जो कम बोलता है उस आदमी को कहना है, तो वन हू टॉक्स वेरी लिटिल। इसका एंटोनिमस में लोकेशियस था, जिसका सिनोनिमस होता है टॉकेटिव और गैरुलस। लोकेशियस का साइनो टॉकेटिव और गैरुलस होता है, क्योंकि लोकेशियस मतलब हिंदी में फिर से वाचाल हो रहा है, यानी कि वन हू टॉक्स अ लॉट, बहुत बोलता है। नेक्स्ट वर्ड इज़ वेंट्रिलोक्विस्ट। तो मैंने बताया था कि वेंट्रिलोक्विस्ट का मतलब होता है कि जो आदमी आपके पास में दूसरे की आवाज़ निकालने की क्षमता रखता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेंट्रिलोक्विस्ट बोलते हैं। चलिए, तो वेंट्रिलोक्विस्ट हो गया कि दूसरे की आवाज़ निकालने वाला। इसका हिंदी मैंने बोला था पेट बोला बोलते हैं लोग, कि वन हू कैन प्रोड्यूस साउंड ऑफ अदर पर्सन, ठीक है? और सोमनिलोक्विस्ट में लिखा है कि सोमनी का मतलब नींद होता है, तो सोमनी मतलब नींद हो गया, यानी स्लीप हो जाएगा। और उसके बाद क्यू का लॉक्यू का मतलब बोलना, तो आप जान ही रहे थे कि स्पीकिंग से, मैनर से रिलेटेड वर्ड है, तो नींद में बोलने वाला, है ना? तो वन हू स्पीक्स व्हाइल स्लीपिंग, तो सोमनिलोक्विस्ट हो गया। जैसे कि आपके सचिन पाजी को भी शायद ये प्रॉब्लम था कि वो भी नींद में बोलते थे। अगला वर्ड है इलोक्वेंट। इलोक्वेंट का मतलब होता है ना कि ये देखो फिर से एलोक्यू का मतलब बोलने से रिलेटेड तो है, और यहाँ से मैंने कहा था कि एक्सीलेंट स्पीकर होता है ये। क्या स्पीकर होता है? एक्सीलेंट स्पीकर होता है। तो वही मैंने लिखा था कि वन हू डिलीवर्स वेरी एक्सप्रेसिव स्पीच, जो बहुत ही एक्सप्रेसिव स्पीच डिलीवर करते हैं उनको कहेंगे। और आज का सबसे लास्ट में वर्ड था थीम वाइज में हेडोनिस्ट था। हेडोनिस्ट का मतलब सुखवादी मैंने बताया था, जो आदमी मतलब कि बिलीव करता है कि हमेशा खुश रहना चाहिए इंसान को, उस आदमी को हेडोनिस्ट कहते हैं। इसके सिनोनिमस में वर्ड्स हमारे पास में थे। मैसोचिस्ट थे, जो आदमी दूसरों को कष्ट दे करके फील करता था हैप्पीनेस को, तो वही मैंने लिखा था वन हू फील हैप्पीनेस बाय हर्टिंग अदर्स, ठीक है? हिंदी में परपीड़क मैंने बताया था, और सैडिस्ट मैंने बताया था कि इसी का सिनोनिमस है। आप सेम डेफिनिशन यहाँ पे रख सकते हो। हॉटी जो होते थे वो घमंडी लोग होते थे, जो प्राउड और सुपरसिलियस, इसका साइनो मैंने बताया कि जो जो भी इंसान अपने आप को मतलब कि क्या करता है ना, कि अपने पैसों को और अपने वेल्थ को और स्टेटस को लेकर के कुछ ज्यादा ही मतलब कि घमंड करता है, उसको कहते हैं। स्नोबिस मैंने कहा था कि ये गरीबों से घृणा करने वाले लोगों को कहना है, कि वन हु लुक डाउन अपॉन द पुअर, ठीक है? और हिलेरियस तो उस आदमी को कहना है जो बस फनी नेचर का है, ये किसी को कष्ट उष्ट नहीं देता है, ये बस चीजों को थोड़ा सा मजाकिया रंग से आपके सामने रखता है। तो चलिए अब यहाँ से कमेंट करने के लिए रेडी हो जाइए। कुछ वर्ड और उनके साइनोनिमस मेंशन किए गए हैं। ऑप्टिमिस्ट हमेशा पॉजिटिव सोचने वाला इंसान होता था। तो जरा ऑप्शन देख लो एबीसीडी, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा? कैरोडुलस है, सैडिस्ट है, टोकेटिव है, होपफुल है और प्राउड है। तो मुझे लगता है कि ऑप्टिमिस्ट का मतलब आशा रखने वाला, तो होप रखने वाला, और होप का मतलब का होता है होपफुल। तो आंसर आपका डी करना चाहिए था। ठीक है। अब गुल्लीवर का मतलब मैंने बताया था बहुत ही ज्यादा मूर्ख होता है, चीजों को आसानी से भरोसा कर लेता है। आप इसको हम क्रेडुलस भी कह सकते हैं। गैरुलस में होता था कि आदमी बहुत बोलता था, तो बहुत बोलता था तो टॉकेटिव नेचर का इंसान हो गया ना, सामने सामने दिख रहा होगा शायद आपको सी। हॉटी का मतलब घमंडी होता है, तो आपको मैंने बताया था कि सुपरसिलियस, और क्या बता सकते हैं? चलो प्राउड बता सकते हैं।
और मैसोचिस्ट और सैडिस्ट मैंने साइरों बता दिया था कि ये दूसरों को कष्ट देके एंजॉय करते हैं। अब यहाँ से एंटोनिमस का वर्ड है, तो ऑप्टिमिस्ट का सबसे पहले तो हमको पेसिमिस्ट दिख रहा है इतना बढ़िया से कि हम लोगों को सोचना ही नहीं है, डी आंसर होगा। गैरुलस बहुत बोलता है, रेटिसेंट कम बोलता है, मितभाषी आंसर सी कर देगा। हॉटी का मतलब घमंडी होता है, तो घमंडी का उल्टा जेंटल कर दो तो आंसर एक कर लो। अब क्रेडिबल विश्वसनीय कहानियां, इनक्रेडिबल अविश्वसनीय कहानियां जिसपे हम भरोसा नहीं करते हैं, जैसे ड्रैगन मिला किसी को एलियन से मुलाकात हुई, तो इसको हम इनक्रेडिबल स्टोरी के तौर पे मानते हैं। चलो बाकी यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि वर्ड पावर का इवनिंग टाइम में बैच भी चल रहा है, जिसमें स्टूडेंट मूवमेंट तो हम लोग को पता नहीं चल रहा है कि किस वजह से कम है। अगर आप लोगों से हो सकता है तो मेहनत कीजिए थोड़ा सा, और नहीं तो फिर वही होगा कि मुझे करना पड़ जाएगा मॉर्निंग टाइम में। मतलब जो सुबह आप लोग का चल रहा है वो सिर्फ इसी में सब कुछ इंक्लूड करना पड़ेगा। और हम सोच रहे थे कि थीम वाइज वोकैब पहले आपको यहाँ पे पढ़ा देते हैं और अल्फाबेटिकल वोकैब सामने में पढ़ा देते हैं, इससे आपकी चीजें जल्दी कवर अप हो जाएंगी। लेकिन लगता है सारा चीज मुझे ऑन ही लाइन पढ़वाइएगा आप लोग। देखिए मेहनत हो सकता है तो करिए थोड़ा सा, स्टूडेंट लोग अगर आ सकते हैं तो अपने कांटेक्ट में ग्रुप में बातें करिए और आइए सामने, या आप नहीं आ सकते हैं तो लोगों को बताइए। और मई महीने का फी ऑनलाइन का यही रखा गया है, 800 रुपया। 600 रुपया में तो 2 लड़के 3 लड़के अब कल परसों भी आईडी लिए थे, जो भी आईडी लेंगे उनको 800 रुपया देना पड़ जाएगा। चलिए तो देखते हैं आगे। हाँ, कॉल इडियम्स आज का इडियम्स है। तो सबसे पहला इडियम्स है कॉल अस्पेड एस्पेड। तो ऐसी हिंदी है, इसी से याद करना, अस्पेड एस्पेड से ही क्या करना कि कॉल मतलब कहना तो होगा सर, लेकिन क्या कहना, साफ साफ कहना। मतलब आदमी जब होता है ना कि किसी से बातचीत कहता है और कुछ भी छिपा उपा के नहीं रखता है, तो वहां पे यूज करना है कॉल स्पेड स्पेड। यानी कि इंग्लिश आपके पास में होगा कि स्पीक क्लियरली। आपने कहा कि मैंने कहाँ कुछ रखा था, मैंने तो सब कुछ बता ही दिया था टर्म एंड कंडीशन, तो स्पीक क्लियरली होगा। ठीक है, अब इसी को हो सकता है कि आपको दे देगा कि भाई आप ना बातचीत बहुत ही फ्रैंकली करते हो, तो टॉक फ्रैंकली भी आप किसी आदमी के लिए यूज कर सकते हो। कॉल नेम्स तब होता था जब हम लोग बचपन में कभी अपने दोस्तों के बीच में उसके पापा का नाम लेकर के बोलते थे तो वो चिढ़ जाया करता था। और पता नहीं क्यों चिढ़ जाता था, बाद में हम लोग आजकल बातें भी करते हैं तो कहते हैं कि यार तू चिढ़ता क्यों था, तेरे पापा का नाम तो यही था। तो कहता था तुम लोग का बात करने का अंदाज गलत हुआ करता था। पता नहीं, जो भी हो, मुझे समझ में यही आया कि कॉल नेम्स का हिंदी हम लोग क्या समझ लेते हैं, बड़ी जल्दी से गाली देना समझ लेते हैं। क्या समझ लेते थे, गाली देना। क्यों, मेरे पापा का नाम नहीं ले रहा है बल्कि गाली दे के बोल रहा है, और इसीलिए हम लोग चिढ़ जाते थे। तो कॉल नेम्स का इंग्लिश ही होता है आपके पास में टू अब्यूज। ठीक है, चलो। एट बेकन कॉल ऑफ समवन, इसको पूरा याद करने के लिए याद करते हैं ऑफ समवन। मतलब कि कोई आदमी जब बोला कि हाँ एक गिलास पानी ले आओ, ठीक है, दरवाजा बंद कर दो, ठीक है, फैन ऑन कर दो, ठीक है, मतलब जो बोला तब आप उसके कॉल पर बार बार है जो कि मतलब आएगा उसके कमरे में बैक और उसका काम करके चले गए। तो एट वेकेंट कॉल का हिंदी होता है सेवा में लगे रहना। क्या करना, सेवा में लगे रहना। मतलब कि जब वो बोला तब, जैसे घर में होता है ना कि भाई कोई कमाने वाले व्यक्ति होते हैं, अब वो इनका इनका रिस्पेक्ट एक अलग होता है ना घर में, कि भाई जो भी वो कहेंगे उनके लिए तुरंत 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 सब चीज अरेंज करते हैं हम लोग। तो सेवा में लगे रहना यानी ऑलवेज रेडी टू सर्व। ठीक है, ऑलवेज रेडी टू सर्व मतलब हमेशा ही सेवा देने के लिए तैयार रहना। चलिए, रेडी टू सर्व। चलिए, हमेशा ही मदद के लिए सेवा के लिए तैयार रहना एट बैक एंड कॉल होता है। अगला में है कि बैकअप कॉल, तो सबको पता है कि अलार्म की तरह होगा, कि बैकअप कॉल का मतलब हो जाता है अलार्म। अब ये अलार्म जो होता है वो नोटिस की तरह होता है, जो लास्ट नोटिस को हम लोग कहते हैं। कि देखो भाई कोर्ट वगैरह भी आपको जब्ती कुर्ती वगैरह करने से पहले 2-3 बार नोटिस भेजता है ना। एग्जामिनेशन भी आपको दीवार करने से पहले 2-3 बार नोटिस भेजता है, ओके ना। तो यही होता है, बैकअप कॉल भेजता है वो आपको, क्या भेजता है भाई, लास्ट नोटिस। तो इसको इंग्लिश टू इंग्लिश ही रखना है कि बैकअप कॉल का मतलब लास्ट नोटिस, कि अब जागना है तो जागिए नहीं तो सोते रहिए। ठीक है, तो इंग्लिश टू इंग्लिश याद करेंगे, बैकअप कॉल का मतलब क्या हो गया, लास्ट नोटिस। अब देखो ना, किसी को भी राज दरबार में बुलाया जाता है और उसके बाद उस पर मुकदमा चलाया जाता है, तो वही होता है कॉल ऑन द कॉर्पेट। मतलब कि राज दरबार में बुला करके क्या करना, डांट पिलाना। वही होता है लोगों के सामने डांटना। चलिए, क्या होता है, लोगों के सामने डांटना होता है। इंग्लिश आपके पास बहुत ही सिंपल होगा, टू वाज कॉल्ड। बाकी तो आप लोग ढेर सारा वर्ड जानते हो, तो ठीक है वो सारा भी यूज कर सकते हो।
बच्चों के लिए चाइल्ड का यूज करते हो, है ना। बाकी आप रिव्यू वर्ड भी जानते हो तो वो भी यूज कर सकते हो। इस तरह से और भी टर्म्स यूज कर सकते हो। क्वालिटी डे का मतलब होता है ना कि चलो आज का काम यहीं पे समाप्त करते हैं, है ना। इस काम को आज का दिन समाप्त घोषित करते हैं। तो क्वालिटी डे का मतलब ही होता है आपके पास कि आज का काम खत्म। नहीं, जैसे देखता हूँ कि आपका जो पैसेंजर गाड़ी वगैरह का ड्राइवर होता है वो डायलॉग मारता है कि आज की सेवा समाप्त हुई भाई, है ना। उसके बाद वो उतर जाता है और उसके बाद वो रेस्ट करता है, खाना पीना फिर खाता है। तो उसका मतलब हो गया फिनिश द टास्क, कि चलो भाई मेरा जो टास्क था आप लोग को पहुंचाने का डेस्टिनेशन पे, मैंने आपको पहुंचा दिया, आप मेरा गाड़ी खाली कीजिए। लीजिए, इडियम्स खत्म हो गया, फ्रेज शुरू हो गया। फ्रेज में क्या है, कट है। कट का मतलब होता है कटना, और इसमें देखते हैं कि क्या क्या हम लोग फ्रेजल वर्ब सीखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला जो आपके पास में फेमस है वो कट आउट फॉर है। ये खास करके किसी जॉब या पोस्ट के लिए पूछेगा, और इसका मतलब हो जाता है आपके पास कि आप किसी काम के लिए क्या है, योग्य हैं। क्या होना, किसी काम के लिए योग्य होना। तो आप किसी काम के लिए अगर योग्य होते हैं तब ये इडियम्स सॉरी फ्रेज आप यूज करते हैं। इंग्लिश जो आपके पास में यूज करिएगा तो वहां पे यूज करिएगा तो एलिजिबल यूज कर सकते हैं। चलिए क्या यूज कर सकते हैं, एलिजिबल। चलिए तो एलिजिबल यहाँ से आप यूज कर सकते हैं। अब इसी को फिट भी कर सकते हैं, है ना, फिट भी कर सकते हैं। और फॉर लगा लीजिए सुविधा के लिए, फॉर। तो कट आउट फॉर का मतलब आप ऐसे याद करिए कि मेरा भाई जो था इस प्रोफेशन के लिए एकदम लायक था, तो माय ब्रदर इज कट आउट फॉर दिस प्रोफेशन, है ना। एग्जाम्पल आपको याद करना है, एग्जाम्पल आपको लिखना उतना नहीं होता है। हाँ, कट डाउन का यूज हम तब करते हैं जब, बाय द वे देखो अभी पेट्रोल का रेट बहुत ही तेजी से बढ़ा हुआ है, या चीज़ों का रेट, खाने वाली चीज़ें जो तेल वगैरह है उनकी कीमतें बहुत ही बढ़ी हुई है। तो हम तली हुई चीज़ों को ज़्यादा ना खाएं, उन पे अपना खर्च कम कर दें। तो इसका हिंदी होता है खर्च कम करना। ठीक है ना, सीधे सीधे ये ज़्यादातर यूज होता है तो घर में खर्च के लिए ही यूज होता है। तो इसका हिंदी लिखते हैं क्या, खर्च कम करना। चलिए तो हिंदी में हो जाएगा आपके पास में खर्च कम करना। अब इसका इंग्लिश जो आपके पास हो जाएगा वो सिंपल हो जाएगा, रिड्यूस एक्सपेंसेस। क्या इंग्लिश लिख देंगे आप, रिड्यूस एक्सपेंसेस। ठीक है। अब एक होता है कि देखो क्या होता है ना, कि ये तो हो गया ना कि चलो हम खर्च कम कर रहे हैं, और एक होता है कि नहीं हम किसी चीज पर निर्भरता ही कम कर देते हैं। 4 नंबर पहले देख लेते हैं। क्या भाई, कट डाउन ऑन समथिंग एज फूड, मतलब कि किसी चीज पर निर्भरता को कम करने के लिए इसका यूज करते हैं, है ना। इसलिए हिंदी में पर लगा लेते हैं पहले, ताकि याद रहे कि ऑन भी इसमें लगेगा। पर निर्भरता कम करना, कि ठीक है आप जानते हो कि पेट्रोल पर निर्भरता कम कर लो, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लो, तो कहीं ना कहीं है जो कि वो आपको पॉकेट फ्रेंडली हो सकता है। तो कट डाउन ऑन का मतलब हो जाता है आपके पास में रिड्यूस। ठीक है। और क्या चीज, निर्भरता का इंग्लिश डिपेंडेंस। ठीक है, ऑन समथिंग। तो किसी चीज पर निर्भरता कम करने की जब बात करते हो तब वहां पे आप यूज करते हो कट डाउन ऑन। ठीक है, कट डाउन का मतलब खर्च कम करना, लेकिन कट डाउन ऑन का मतलब निर्भरता कम करना। अब इसके पहले का फ्रेज था कट ऑफ, ये साइज वगैरह के लिए होता है, कपड़ों वगैरह के लिए। ठीक है। तो इसका हिंदी हो जाएगा आपके पास में क्या, काटना। छोटा करने का साइज वगैरह। तो यही हो गया आपके पास में कि रिड्यूस द साइज। क्या यूज करेंगे, रिड्यूस यहाँ भी यूज करेंगे, और लेकिन क्या चीज के लिए यूज करना है, साइज के लिए। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आज के क्लास में आपको होगा कि जितना भी वर्ड आ रहा है यहाँ पे, तीन तीन वर्ड का मतलब रिड्यूस आ गया, तो तीनों में अंतर है। एक में खर्च कम कर रहे हैं तो कट डाउन हो रहा है, निर्भरता कम कर रहे हैं तो कट डाउन ऑन हो रहा है, और अगर हम साइज ही कम कर दें तो कट ऑफ हो जाएगा। बाकी तो कट ऑफ आप नाउन सेंस में भी जानते हो कि कट ऑफ का मतलब है स्टैंडर्ड होता है जो एवरेज निकाल करके कैंडिडेट के टोटल नंबर और टोटल प्रेजेंट कैंडिडेट की संख्या से डिवाइड करके निकाला जाता है। बट ऑफ द डे में आज का बहुत ही खास वर्ड आप लोगों को मैसोचिस्ट लगा होगा, जिसका साइनोनिमस आप सैडिस्ट सीखे थे, जिसका मतलब होता था दूसरों को कष्ट देके खुद को एंजॉय करने वाला इंसान, जो विलन वगैरह होते हैं खास करके। गुलिबल में मैंने आपको बताया था कि ये आदमी बहुत ही चीजों को आसानी से भरोसा कर लेता है, तो आप इसको क्रेडुलस भी कह सकते हैं या मानव मूर्ख कह सकते हैं। इलोक्वेंट का मतलब होता है आपका जो भाषा प्रवीण होता है ये आदमी। ये भाषा मतलब कि स्पीच वगैरह देता है तो इतना अच्छा देता है कि मतलब ये सुनने का मन करता है कंटिन्यू। तो भाषा प्रवीण होता है, एक्सीलेंट स्पीकर को कहा जाता है। तो ये तीनों वर्ड आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे मुझे उम्मीद है, और बाकी अपना अपना देखना है कि अगर आपको और भी कुछ वर्ड्स अच्छे लग रहे हो तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। प्रोवर्ब ऑफ द डे में है आपके पास, कॉल से ही एक प्रोवर्ब मैंने उठा दिया है
कि पॉट कॉलिंग द केटली ब्लैक। मतलब क्या है ना कि एक बर्तन दूसरे बर्तन को बोल रहा है कि तुम्हारी पेंदी काली है। आपको गांव घर में एक कहावत फेमस होगा कि बढ़ानिया दूध से चलनिया के, चलनिया दूध से बढ़ानिया के। वही वाला बात यहाँ पे है। ठीक है ना, कि झाड़ू ने कहा, यानी बढ़ानिया ने कहा चलनिया से कि तुम्हारे भाई मतलब पीछे तो छेद ही छेद है। तो चलनी कहती है कि तुम अपना भी देख लो, तुम्हारा तो पीछे जला हुआ है ना। या फिर तुम्हारा तो पीछे एकदम से थी है, मतलब कि खुरच दिया लोगों ने उसको पटक पटक के, जो नारियल वाला झाड़ू होता है। तो वही हुआ पॉट कॉलिंग द केटली ब्लैक का मतलब कि पीपुल शुड नॉट क्रिटिसाइज समवन इज फॉर ए फॉल्ट दैट दे हैव देमसेल्व्स। लोगों को उस गलती के लिए दूसरे आदमी को गलत नहीं ठहराना चाहिए जो गलती में वो खुद है। ठीक है, कहना यही है कि इंसान आजकल खुद भी गलत है, लेकिन सामने वाले को गलत बोल रहा है और खुद के बारे में ख्याल ही नहीं कर रहा है। तो ये कहावत जो है काफी सैद्धांतिक है और आज के लोगों पर फिट बैठती है, हम सभी पर। अब यहाँ से वर्ड जो हम लोग आज स्टडी किए हैं वो सारा है, तो एक बार रिवीजन फिर से कर लीजिए। फैटलिस्ट होता है भाग्यवादी, जो किस्मत में बिलीव करता है। ऑप्टिमिस्ट जो होता है वो पॉजिटिव चीजों को देखता है। पेसिमिस्ट निराशावादी होता है, जो नेगेटिव चीजों को देखता है। गुलिवर महामूर्ख हो गया। क्रेडुलस का मतलब आसु विश्वासी, जो आसानी से विश्वास कर ले। ये दोनों आपस में साइनोनिमस भी थे। क्रेडिबल स्टोरी वगैरह को कहते हैं जो कहानी विश्वसनीय लगे पढ़ के। क्रेडिटेबल होता है जो आदमी को हम क्रेडिट दे सकते हैं कि आपने अच्छा काम किया। नेव का मतलब होता है बहुत ही सीधा साधा, वेरी जेंटल इंसान। गरुड़स बहुत बोलता है, टॉकेटिव और हाँ जो भी है टॉकेटिव्स का साइन आप दे सकते हैं। वेंट्रिलोक्विस्ट होता था जो आवाज दूसरे का अपने मुंह से निकालता था और लगता था कि दूसरी आवाज दूसरी जगह से आए हो। सोमनिलोक्विस्ट होता था नींद में बोलने वाला। रेटिसेंट बोल भी नहीं करता था, मितभाषी होता था। लोकेशियस बहुत बोलने वाला, टॉकेटिव का ही साइन हो। इलोक्वेंट अच्छा स्पीच यानी कि भाषा प्रवीण आदमी। हेडोनिस्ट होता था सुखवादी आदमी, जो सुख को ही बिलीव करता था कि हैप्पीनेस इज द प्राइमरी गोल ऑफ लाइफ होना चाहिए। मैसोचिस्ट का मतलब परपीड़क होता है, दूसरों को कष्ट देने वाला। ये दोनों आपस में साइन होते है ना, दोनों का मतलब परपीड़क ही होता था। हॉटी घमंडी नेचर का इंसान होता था, इसको साइनोनिमस में हम हमेशा प्राउड याद करवाएंगे। हिलेरियस होता था फनी इंसान, जो बहुत हंसाता है लोगों को। स्नोबिस का मतलब होता है जो नीचे तबके के लोगों को या कमजोर तबके या गरीब तबके के लोगों को देखना नहीं चाहता है। सुपरसीलियस होता है घमंडी का ही सिनोनिमस है ना, प्राउड का ही सिनोनिमस। सेंसिबल समझदार हो गया, जो आप यहाँ पे सुपरसिलियस का एंटो कर सकते हैं, इसका आप एंटो यूज कर सकते हैं। टॉकेटिव तो जान ही रहे कि बहुत बोलने वाला होता है, प्राउड मतलब घमंडी होता है। चलिए यहाँ पे 5 क्वेश्चन है स्लाइड के, आप जरा जल्दी जल्दी इसका आंसर कमेंट कर दो। वन हु बिलीव्स इन फेट, ये टॉप वर्ड था आज का, ये बहुत बार रिपीट किया होगा, कम से कम एग्जामिनेशन में 10 से 15 बार पूछा होगा। क्या कमेंट आया? जी बिल्कुल सही है। जो बिलीव करता है क्या चीज में? फेट में। ठीक है, बिल्कुल क्या आंसर करेंगे? एक का सी। वन हु टॉक्स ए लॉट, ये भी बहुत बार आया आज के क्लास में, जो बहुत बोलता हो। क्या यूज करेंगे? लोकेशियस, टॉकेटिव, है ना, तो आंसर इज दो का डी। तीसरा में है कि वन हु इज इजी टू बी फुल्ड, मतलब जिसको बनाना मूर्ख आसान हो उसको हम लोग महामूर्ख पुलिबल भी कहते हैं, और चलिए ठीक है क्रेडुलस भी कह सकते हैं, तो आंसर होगा 3 का ई। चलिए अगला में आपके पास में है वेरी वेल स्पीकिंग पर्सन, जो बोलने में बहुत ही अच्छा हो, भाषा प्रवीण। तो इसको हम लोग इलोक्वेंट का संज्ञा दिए थे। चलो तो आंसर इज 4 का भी। 5 के लिए बच गया 1 नंबर, है ना, कि जो कि हैप्पीनेस में बिलीव करता है वो होता है हेडोनिस्ट। चलिए इस इडियम्स का मतलब बताइए। ये भी इडियम्स मोस्ट रिपीटेड इडियम्स है, मतलब कि आपके एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा रिपीट किया गया होगा कॉल से, तो यही किया गया होगा। कॉल अ स्पेड ए स्पेड। चलिए क्या करना? साफ साफ कहना, साफ साफ कहना यानी टॉक फ्रैंकली, आंसर इज सी। चलो बाकी तो आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे हो, जो फिर से वही आपका एडवर्टाइजमेंट है कि मई मंथ का फी अब 600 की जगह 800 हो गया ऑनलाइन, है ना। और ऑफलाइन का फी अभी भी वही है, 1000 रुपया ही रखा गया है। चलिए जल्दी जल्दी से दोस्तों को जोड़ लीजिए, है ना। अब यहाँ से देखिएगा टॉप बाहुबली जॉब सेट नंबर 4, यानी कि vocab 4 के जो टॉप स्कोरर्स हैं, जिन्होंने 5 ने, अच्छा 5 लोगों ने टेस्ट दिया था, हाँ 5 लोगों ने टेस्ट दिया था, उनका स्कोर यहाँ पे है कि मीनू एंड मुकेश दोनों का सेम स्कोर था, इन्होंने एक भी गलती नहीं की थी, 20 का 20 सही किया था।
अभिषेक जी का 38 मार्क्स था, यानी इन्होंने एक क्वेश्चन गलत किया होगा या स्किप किया होगा। सन्नी का था 18 दूना 36 नंबर, 18 क्वेश्चन सही, और सुजीत का 17 क्वेश्चन सही था, यानी 34 नंबर। नेगेटिव मार्किंग तो होता नहीं है, तो बाकी लोगों ने कहीं ना कहीं क्वेश्चन को स्किप किया होंगे। हम्म। चलिए, तो आज का सेशन समाप्त किया जाए और फिर हम लोग मिलते हैं कल के vocab सेशन के लिए। और आप लोग जब तक क्या करिए कि चीज़ों को रिवाइज करिए, और सेट नंबर 4 के बाद सेट नंबर 5 का भी टेस्ट ओपन हो गया होगा, आप चाहें तो उसे दे सकते हैं। चलिए, तो आज थे उत्तम, अभिषेक, रजनी, है ना। कोई ना, बाकी लोग देखते हैं या नहीं वो तो आप वही जानेंगे। मेरा ड्यूटी है, आपका भी ड्यूटी है, दोनों करिए तो अच्छा है। सिर्फ हमसे करवाइएगा तो अच्छी बात तो होगी नहीं, ग्रोथ हमारा होगा ज़्यादा, आपका नहीं। चलिए फिर मिलते हैं।